हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं संयोजन अभिक्रिया, जिसे एडिशनल रिएक्शन या एसोसिएशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसके नाम से स्पष्ट होता है कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से ज्यादा क्रियाकारक आपस में संयोग करते हैं, संयोजित होते हैं और उसके बाद एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी कि जैसे इसमें एक क्रियाकारक ए है और एक क्रियाकारक बी है, ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे और ए बी नाम का एक ही उत्पाद बना लेंगे। यानी एक से ज्यादा क्रियाकारक होंगे, कम से कम दो होंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। दो या दो से ज्यादा क्रियाकारक आपस में क्रिया करेंगे और एकल उत्पाद का सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसकी बहुत सी रासायनिक अभिक्रिया उदाहरण के तौर पर भी अपने देख सकते हैं, जैसे कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड। यहां पर एक क्रियाकारक है कैल्शियम, दूसरा क्रियाकारक है ऑक्सीजन, और इन दोनों के मिलने से जो उत्पाद बना सिंगल यूनिट या सिंगल प्रोडक्ट, उसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। इसको संतुलित कर देते हैं हम इस प्रकार से। तो ये सबसे आसान जो विक्रिया है या रासायनिक अभिक्रिया, सबसे आसान जो उदाहरण है वो संयोजन अभिक्रिया का है, कि जिसमें दो क्रियाकारक मिलते हैं और एक सिंगल उत्पाद का निर्माण कर देते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। नीचे आप चाहें तो इनका नाम लिख सकते हैं क्रियाकारकों का। मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये इस प्रकार से संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। इसकी जो ठीक उल्टी है, इसकी जो ठीक विपरीत अभिक्रिया है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या डिसोसिएशन रिएक्शन कहते हैं। वो भी हम देख लेते हैं कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, उसके उदाहरण कौन कौन से हैं। संयोजन अभिक्रिया की ठीक विपरीत जो अभिक्रिया है उसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। या इसे डिसोसिएशन भी बोलते हैं। इसके नाम से स्पष्ट होता है कि इसके अंदर कोई एक क्रियाकारक होता है और उसके अंदर वियोजन होता है, वो एक क्रियाकारक टूटकर दो या दो से ज्यादा उत्पाद का निर्माण करता है। यह संयोजन अभिक्रिया की बिल्कुल विपरीत अभिक्रिया है। संयोजन में दो क्रियाकारक जुड़ते हैं और एक उत्पाद बनता है, जबकि वियोजन में एक क्रियाकारक टूटता है और दो या दो से ज्यादा उत्पाद बनते हैं। इसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, ये वियोजित होकर कैल्शियम और ऑक्सीजन का निर्माण कर ले, तो एक क्रियाकारक था और एक क्रियाकारक के वियोजन से हमें दो उत्पाद का निर्माण हुआ, तो इसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन वियोजन अभिक्रिया वियोजन के प्रकार के आधार पर, वियोजन का प्रकार, वियोजन के प्रकार के आधार पर, इसका क्या मतलब है कि ये जो वियोजन हो रहा है ये किस प्रक्रिया के द्वारा या किस माध्यम से इसका वियोजन हो रहा है, उसके आधार पर वियोजन अभिक्रिया भी अलग अलग प्रकार की है। देखिए, वियोजन अभिक्रिया या एक क्रियाकारक का वियोजन किस प्रकार से किया जा सकता है। एक तो विद्युत अपघटन के द्वारा, क्रियाकारक का वियोजन विद्युत अपघटन की सहायता से यानी विद्युत धारा का प्रवाह करके किया जा सकता है। दूसरा प्रकाशीय अपघटन के द्वारा भी वियोजन किया जा सकता है। और तीसरा ऊष्मा के द्वारा, यानी कि किसी क्रियाकारक के अंदर यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और विद्युत धारा के कारण उसका अपघटन हो जाए, तो उसे हम विद्युत धारा के आधार पर या विद्युत वियोजन अभिक्रिया कह देंगे। यदि किसी क्रियाकारक के अंदर हम प्रकाश या प्रकाशीय ऊर्जा का इस्तेमाल करें और उसकी वजह से उस क्रियाकारक का वियोजन हो जाए, तो इसे हम प्रकाशीय अपघटन या प्रकाशीय वियोजन
कह देते हैं। वियोजन अभिक्रिया या इसको अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया का एक और नाम है अपघटनीय अभिक्रिया। तो विद्युत के कारण यदि अपघटन हो तो उसे विद्युत अपघटन कह देंगे। यदि प्रकाश के कारण किसी क्रियाकारक का अपघटन हो तो उसे हम प्रकाशीय अपघटन कह देंगे। और यदि ऊष्मा के कारण किसी क्रियाकारक का अपघटन हो तो उसे हम ऊष्मीय अपघटन कह देंगे। इन तीनों का यदि एक एक उदाहरण हम देखें, इन तीनों का यदि एक एक उदाहरण हम देखें, सबसे पहले विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया यानी कि किसी क्रियाकारक के अंदर यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाए और उसका अपघटन हो जाए, उससे हमें दो या दो से ज्यादा उत्पाद प्राप्त हो तो उसे हम विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कह देंगे। इसके अंदर ये जो उदाहरण है, या फिर इसके अलावा दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। जैसे इसमें जल का विद्युत अपघटन कर लेते हैं हम। विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया का उदाहरण जो है उसमें H2O जल जो है, जो कि लिक्विड रूप में रहता है, यदि इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो विद्युत धारा के कारण ये जो जल है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर अपघटित हो जाएगा। अब क्योंकि ये जो अपघटन है ये विद्युत धारा के कारण हो रहा है, इसलिए इसे हम विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम संतुलित कर लेते हैं इस प्रकार से। ये विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। उसी प्रकार से प्रकाशिक अपघटनीय अभिक्रिया या प्रकाशीय अपघटन, एक उदाहरण उसका देख लेते हैं कि प्रकाशीय अपघटन क्या होता है। यदि किसी क्रियाकारक का अपघटन प्रकाश की मौजूदगी में हो, प्रकाशीय अपघटन यानी प्रकाश की मौजूदगी में यदि किसी क्रियाकारक का अपघटन हो और उससे हमें दो या दो से ज्यादा उत्पाद प्राप्त हो जाएं तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr प्रकाश की मौजूदगी में हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन में अपघटित हो जाएगा। और इसको यदि हम संतुलित करें तो यहाँ पर 2HBr आ जाएगा। तो इस प्रकार ये प्रकाशीय अपघटन का उदाहरण हो जाएगा। और जो सबसे अंतिम है वह है ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन के अंदर ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन में जब किसी क्रियाकारक को ऊष्मा प्रदान की जाती है, तापमान प्रदान किया जाता है, तो उस ऊष्मा की मौजूदगी में वो क्रियाकारक अपघटित हो जाता है और हमें दो या दो से ज्यादा उत्पाद प्राप्त होते हैं, तो उसे हम ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। इसके उदाहरण में हम देखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, यदि इसको तापमान दिया जाए, ये टेम्परेचर का सिंबल है तापमान, इसको तापमान उपलब्ध कराया जाए तो मैग्नीशियम और साथ में ऑक्सीजन प्राप्त होगा। इसको हम इस प्रकार से संतुलित कर देते हैं, तो ये ऊष्मीय अपघटन का उदाहरण हो जाएगा। यानी इस प्रकार से संयोजन और वियोजन अभिक्रियाएं दोनों एक दूसरे की बिल्कुल विपरीत अभिक्रिया होती है, जिसमें संयोजन के अंदर दो या दो से ज्यादा क्रियाकारक आपस में संयोजित होते हैं और एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसका उदाहरण हमने देखा। और वियोजन में बिल्कुल इसका ठीक उल्टा होगा, जिसमें एक क्रियाकारक वियोजित होता है या अपघटित होता है और उसके बाद हमें दो या दो से ज्यादा उत्पाद प्राप्त होते हैं। इसमें से जो अपघटन है, जो वियोजन है, वो किस प्रकार से हो रहा है उसके आधार पर ये अपघटनीय अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है जो हमने देखी। सबसे पहले यदि ऊष्मा के आधार पर अपघटन हो तो हम उसे ऊष्मीय अपघटन कह देते हैं, प्रकाश के आधार पर हो तो उसे प्रकाशीय अपघटन कह देते हैं, और यदि विद्युत धारा के आधार पर हो तो उसे विद्युत अपघटन कह देते हैं। तो ये सबसे शुरुआती अभिक्रियाओं के दो प्रकार हमने आपको बताए। इसके बाद आने वाली क्लासों के अंदर हम जो और भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके जो प्रकार है उसके बारे में बात करेंगे। लगभग 10 से लेकर 11 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो हम चर्चा करेंगे, और उनकी चर्चा करने के लिए 5 से लेकर 6 पीरियड हमारे या 5 से लेकर 6 वीडियोज हमारे जरूर लगेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और रासायनिक अभिक्रियाओं की। थैंक यू वेरी मच।